पायलट खेमे के कांग्रेस के निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा द्वारा भी विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसओजी में दर्ज रिपोर्ट के खिलाफ 2 याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होगी। भंवरलाल ने याचिका में मामले की जांच एसओजी के बजाय एनआईए से करवाने की गुहार की है और इसमें केंद्र और राज्य सरकार सहित जांच अधिकारी को पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा कि एसओजी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऑडियो क्लिप के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, इसीलिए इन एफआईआर को रद्द कर मामले की जांच एनआईए से करवाई जाए। दरअसल कांग्रेस के चीफ विप महेश जोशी ने ऑडियो टेप जारी किए थे, जिसमें एमएलए भंवरलाल शर्मा कथित रूप से संजय जैन और गजेंद्र सिंह नाम की व्यक्तियों से बातचीत करते बताए गए। इस ऑडियो टेप के आधार पर ही एसओजी ने मामला दर्ज किया था और मामले में आरोपी संजय जैन गिरफ्तार हो चुका है, जबकि एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी नोटिस जारी कर रखा है। पायलट खेमे के कांग्रेस के निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा द्वारा भी विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसओजी में दर्ज रिपोर्ट के खिलाफ 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। भंवरलाल ने याचिका में मामले की जांच एसओजी की बजाय एनआईए से करवाने की गुहार की है और उसमें केंद्र और राज्य सरकार सहित जांच अधिकारी को पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा है कि एसओजी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऑडियो क्लिप के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, इसीलिए इन एफआईआर को रद्द कर मामले की जांच एनआईए से करवाई जाए। दरअसल कांग्रेस के चीफ विप महेश जोशी ने ऑडियो टेप जारी किए थे और जिसमें एमएलए भंवरलाल शर्मा कथित रूप से संजय जैन और गजेंद्र सिंह नाम के व्यक्तियों से बातचीत करते हुए बताए गए और इस ऑडियो टेप के आधार पर ही एसओजी ने मामला दर्ज किया था और मामले में आरोपी संजय जैन गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी नोटिस जारी कर रखा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कमलेश, आज कुल 7 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में, क्या कुछ दिन रहने वाला है? कौन कौन सी ये 7 याचिकाएं हैं? देखिए जयश्री, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कुल 7 याचिकाएं, 4 जिसमें भंवरलाल शर्मा की है तो 3 दूसरी जनहित याचिकाएं हैं जिन पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और की कोर्ट खंडपीठ के अंदर जो है 3 याचिकाएं लिस्टेड है, जिसके अंदर एक तो विधायकों का वेतन भत्ते को रोकने के संबंध में है, वहीं एक याचिका में राज्यपाल की भूमिका के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं और एक जो तीसरी जनहित याचिका है उसके अंदर विधानसभा सत्र बुलाने के लिए जो राज्यपाल ने जो इनकार कर दिया था उसको लेकर के वो याचिका दाखिल हुई थी। 4 याचिकाएं जो दूसरी भंवरलाल शर्मा की है, जो कि एसओजी के अंदर जो मुकदमा दर्ज किया गया था और एसीडी के अंदर जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उनको इंटरेस्टेड उन याचिकाओं जो उनकी एफआईआर है उन एफआईआर को क्वेश करने के लिए ये याचिकाएं दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ एकल पीठ में होनी है। इसमें बात तो ये है कि अभी तक 2 ही याचिकाएं जो हैं लिस्टेड हुए भी हैं भंवरलाल शर्मा की, सतीश कुमार शर्मा की कोर्ट के अंदर, लेकिन 2 याचिकाओं के संबंध में ये हमारी वकीलों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन दोनों याचिकाओं को मेंशन करके 4 याचिकाओं पर सुनवाई हो, इसका प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे में हाईकोर्ट के अंदर आज 7 याचिकाएं हैं जो राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़े भी हैं। जी कमलेश, 7 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, इनका समय क्या कुछ रहने वाला है आज? देखिए, समय की बात जहां तक है, 3 जो जनहित याचिकाएं हैं मुख्य न्यायाधीश की जो खंडपीठ में सूचीबद्ध है, इन याचिकाओं पर तो जल्द ही सुनवाई हो जाने की संभावना है, लेकिन जो सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ के अंदर 4 याचिकाएं जो लिस्टेड हैं उनका नंबर देरी से आ सकता है, क्योंकि ये लिस्टेड जो हैं वो एक याचिका तो 83 नंबर पे लिस्टेड है और एक 97 नंबर के आसपास लिस्टेड है। तो ऐसे के अंदर काफी जो नंबर हम कहें लिस्टिंग के अंदर वो देर से है, तो ऐसे में उनका नंबर देर से आने की संभावना है, लेकिन ये 3 जनहित याचिकाएं जो लगी हुई हैं उनके ऊपर जो है जल्द सुनवाई हो जाने की संभावनाएं हैं। जी कमलेश, ऑडियो टेप पर अभी जांच नहीं हो पाई है, तो ऐसे में भंवरलाल शर्मा की जो याचिका है उस पर फैसला कैसे आ सकता है? देखिए, भंवरलाल शर्मा ने अपनी याचिका में यही कहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर के उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। उनका ये कहना है कि इस प्रकार की कोई लेन देन की खरीद फरोख्त की बातचीत कभी हुई ही नहीं है और इसी को मुद्दा बना के सरकार केवल एक अपने राजनीतिक जो हम कहते हैं कि अराइवल जिन्हें कहा जाता है, यानी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो होते हैं, उनको
परेशानी में डालने के लिए इस प्रकार की एफआईआर एक के बाद एक एसओजी ने दर्ज की और इसी प्रकार की एक एफआईआर जो है एसीबी ने दर्ज की है। तो बोला इस प्रकार के जो मामले हैं राजनीतिक से प्रेरित हैं और इसी चीज को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और कहा गया है कि इन याचिकाओं को या तो सुना नहीं जाना चाहिए, कहा गया है या तो एसओजी में दर्ज एफआईआर जो है और एसीडी में जो दर्ज एफआईआर है इनको क्वैश कर देना चाहिए। और अगर क्वैश नहीं करना चाहते तो इनकी जांच जो है एनआईए जैसी बड़ी एजेंसी से करवानी चाहिए जो कि निष्पक्ष हो और पूरी तरह से जांच कर सके। जयश्री अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस मामले के अंदर जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो भी इसके अंदर एक आरोपी के रूप में दर्ज हैं। साथ में जो पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह हैं उनका भी नाम इस मामले के अंदर आता है और इसी मामले के अंदर 3 व्यक्तियों की पहले ही जो है एसओजी गिरफ्तारी कर चुकी है, जिसमें संजय जैन हैं और 2 अन्य व्यक्ति हैं जो कि गिरफ्तार भी हो चुके हैं और फिलहाल जो है न्यायिक हिरासत में हैं। जी, बात करें वेतन भत्तों की याचिका को लेकर, तो क्या उस याचिका पर आज फैसला आ सकता है? देखिए, ये जो वेतन भत्तों को लेकर के जो मामला है ये मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के अंदर सूचीबद्ध है, एक जनहित याचिका के तौर पे दर्ज है, जिसके अंदर कहा गया है कि जो विधायक अभी पहले मानेसर के अंदर हैं, कुछ विधायक जो है पहले जयपुर के फेयरमाउंट होटल में थे और अब जैसलमेर चले गए हैं, तो ये विधायक जो है जनहित से जुड़े भी नहीं है, अपने विधायकों के संबंध में जो कार्य निष्पादित करने हैं उनसे जुड़े भी नहीं है, मंत्री अपने काम नहीं कर रहे हैं। तो जब काम नहीं करने तो काम नहीं के आधार पर इनको वेतन और भत्तों का भी भुगतान नहीं किया जाना चाहिए और यही बात जनहित याचिका में कही गई है। अगर कोर्ट इस मामले के ऊपर सुनवाई करता है तो एक बड़ी संभावना यही बनती है कि इस मामले के अंदर कोर्ट या तो नोटिस इशू कर सकता है अगर प्राइमरी फेसिंग को ये लगता है कि मामला सुनने योग्य है। इससे आगे बढ़ करके इस मामले के अंदर आज कोर्ट के द्वारा कोई आगे कोई स्टेप उठाया जाए इसकी संभावना नहीं है। जी कमलेश, जो 7 याचिकाएं हैं उनमें से कौन सी याचिकाओं पर हम सोच सकते हैं कि जल्द से जल्द फैसला आ सकता है? देखिए, फिलहाल ये जो 7 याचिकाएं हैं दाखिल की गई थी कोर्ट के अंदर, आज पहली बार हैं जो कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई हैं। ऐसे के अंदर फैसला आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन अब ये देखना होगा कि किन किन मामलों को कोर्ट ये सोचती है कि आगे सुनने योग्य हैं, इनमें नोटिस जारी किए जाने चाहिए। तो ऐसे मामले को देखने के बाद एक स्टेप आगे बढ़ता है। अगर नोटिस के लिए कोर्ट इशू करता है तो इसका मतलब है कि कोर्ट ये प्राइमरी फेसी मानता है कि ये मामले सुनने योग्य हैं। आज इससे आगे बढ़कर के कोर्ट के द्वारा कोई फैसला आ जाए इसकी संभावना बहुत कम है। जी कमलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें आज हाई कोर्ट में 7 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और होटलों में रुके विधायकों के वेतन भत्ते रोकने सहित सियासी घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर आज हाई कोर्ट में 7 याचिकाओं पर सुनवाई होगी और इनमें एसओजी में दर्ज राजद्रोह की एफआईआर को भी चुनौती देने वाली सरदार शहर विधायक भंवरलाल की 2 याचिकाएं शामिल हैं। वहीं इसके अलावा राज्यपाल के विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव सरकार को बार बार लौटाने को लेकर भी 2 याचिकाएं हैं। बाड़ाबंदी के लिए होटलों में ठहरे विधायकों के वेतन भत्ते रोकने की मांग वाली याचिका विवेक सिंह जादव ने दायर की है। साथ ही इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के वित्तीय हालात सही नहीं है, लेकिन एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं और निजी कारणों से होटलों में रुके हुए हैं। तो आज राजस्थान की सियासत के लिए दिन बेहद अहम रहने वाला है।